हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे क्लास 9th का जो सीरीज चल रहा है अपने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मैंने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। मैं पूरा आपको सेशन करवाऊंगा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर जितने 11 या 12 चैप्टर हैं वो सारे का सोल्यूशन में करवाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। तो हम आते हैं अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पे जिसका नाम है बहुपद। अब आपको बहुपद को समझने से पहले ना इसके बेसिक को समझना पड़ेगा कि हम बहुपद कहते किसको हैं। तो वो समझने से पहले आपको चर और अचर के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। चर जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, और इसको कांस्टेंट कहते हैं। आपको इंग्लिश में हल्का पता होना चाहिए। चर देखो हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। चर का मतलब चलना, मतलब हर सवाल में जिसकी वैल्यू चलती रहेगी, चलती इन द सेंस है बदलती रहती है। मतलब क्या है, जैसे कि A to Z ये सारे जो होते हैं ये चर होते हैं। किसी सवाल में आपके A की वैल्यू कुछ अलग होगी, किसी में 1 होगी, किसी में 2 होगी, किसी में X की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, किसी में 100 होगी। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। मतलब क्या है तो ये एक ही X या एक ही A या A to Z जो भी है, लेकिन उनके जो मान है वो हर सवाल में अलग होंगे, इसलिए इनको हम वेरिएबल, वेरी का मतलब बदलना होता है, वेरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, हर सवाल में चलते रहते हैं। ट्रिक आप लगा सकते हो। तो ये सारे हो गए चर। अब अचर क्या होते हैं, जो हम वैल्यू लिखते हैं ना, गिनती 1 से लेकर और अनंत तक जो भी वैल्यू हम लिखते हैं, इसमें 0 भी आ जाएगा, वो वैल्यू क्या है, फिक्स है, अचर है, वो चलती नहीं है। आप 0 लिखोगे उसका मतलब हर सवाल में उसका मान 0 ही होगा। जैसे कि आपने 10 लिख दिया तो हर सवाल में 10 की जगह 10 ही उसका मान होगा। ऐसा नहीं कि उसका मान आप कहीं पे 11 मान लो, नहीं मान सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चर और अचर होते क्या हैं। अब इस पे आ जाते हैं, किस पे आते हैं, बहुपद। उसके पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जब भी हम चर प्लस अचर करते हैं, अब प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। चर और अचर के बीच में मैं आपको प्लस हटा के यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या कर दूँ, इसको मैं करता हूँ इरेज, और इसकी जगह मैं आपके कर देता हूँ क्या, संक्रिया लिख देता हूँ। इसके और इसके बीच में पर क्या करते हैं, संक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, संक्रिया। अब संक्रिया का मतलब क्या हो सकता है कि इसके और इसके बीच में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है और भाग हो सकता है। ये सारे चीज़ें आप कभी भी हो सकती है, कभी भी, मतलब इन दोनों के बीच में अगर ये चीज़ें होती है तो उसके बाद हम क्या बनता है, व्यंजक बनता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जैसे कि मैंने चर ले लिया, मेरा x इधर चर है और अचर मैंने 2 ले लिया, इन दोनों का प्लस कर दिया तो ये मेरा क्या बना, व्यंजक बना, व्यंजक। ठीक है, इधर से मैंने कोई भी अल्फ़ाबेट का P ले लिया, माइनस कर दिया, इधर से 100 ले लिया तो ये भी क्या बना, व्यंजक। प्लस हो गया, माइनस हो गया, अगर इधर से मैं ले लूँ Q और इसको इंटू कर दूँ 2 से, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2Q। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, गुणा ही होता है। प्लस माइनस को हमको बताना पड़ता है, इंटू को नहीं बताओगे तो चलेगा। तो ये भी क्या है, एक व्यंजक है। ठीक है, आइए आपको समझ में आएगा कि व्यंजक क्या होते हैं। तो व्यंजक, उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँ इधर से R। ठीक है, इधर से मैंने R ले लिया, इधर से डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, R/3। ये भी क्या है, व्यंजक है। तो आपको ये सारे मेरे को समझ में आएगा होगा कि ये सारे क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं। ठीक है, अब ये व्यंजक सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपन अगले पेज पे, इस यहाँ पे। अब आप समझ चुके होंगे कि हम व्यंजक किसको कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिखा 2x + 3, तो ये भी तो एक व्यंजक ही है, क्योंकि व्यंजक में क्या होता है, एक चर वाली वैल्यू और एक अचर वैल्यू। अब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने प्लस का 3 लिखा तो ये भी ज़्यादा है, इसके बीच में प्लस माइनस या गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, सारे चिन्ह हो सकते हैं, तो मैंने लगा रखा है,
तो क्या हो गया, हमारे व्यंजक हो गए। अब सारी चीज़ें व्यंजक हो गया, व्यंजक के अंदर से हम बहुपद को छाटेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा व्यंजक है। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया x की घात 1/2 + 2, तो ये भी क्या है, व्यंजक के कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, p की घात 1/4 - 3, ये भी व्यंजक है। अब इसमें से देखो जितने भी आपके चर वाली वैल्यू है, इस व्यंजक में से जितने भी चर वाली वैल्यू है ना, उसमें से क्या ध्यान रखना, चर, जितने भी चर वाली वैल्यू है उनके अगर घात, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या, ये आपको ध्यान रखना, चर की घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0, 1 और ऐसे अनंत तक चलती रहती है। तो चर की घात मतलब ये XYZ की घात, ये x है, ये x है, ये p है, इनकी घात अगर आपकी पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेके अनंत तक चल रही है, मतलब वो सारे के सारे व्यंजक भी होंगे और उनको हम बहुपद भी बोल सकते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजक किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं। व्यंजक तो सारे ही कहलाते हैं जो चर और अचर की संक्रिया से बने हैं, मतलब उसमें आपस में प्लस कर रखा है, गुणा कर रखा है, भाग कर रखा है या माइनस कर रखा है, वो सारी चीज़ें व्यंजक होगी। लेकिन कौन सी बहुपद होगी, जिसकी चर की घात, किसकी, चर की घात, क्या बोला मैंने, चर की घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अब ये बहुपद एक चर में भी हो सकता है, 2 चर में भी हो सकता है, 3 चर में भी हो सकता है। इन द सेंस क्या है मेरा मतलब, जैसे कि ये 2x² भी हो सकता है प्लस 3x, ये दोनों x में है बहुपद। ठीक है, अब बहुपद मतलब ये अगर ये एक ही पद हो, जैसे कि मैंने लिखता है 2x², तो ये क्या है, व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ठीक है ना, मतलब इसको पद बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा मतलब एक पदी है, बहुपद है मतलब एक पदी बहुपद, एक पदी है, एक पदी, बहुपद घटा दो इसको आप एक पदी बोल दो, एक पदी। और ये ऊपर वाला क्या है, द्विपदी, द्विपदी व्यंजक। ठीक है, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2x² + 3x - 2, तो ये व्यंजक तो है, बहुपद भी है, क्योंकि x की घात इन सब की क्या है, पूर्ण है ना, 0, 1, 2, 3 है, तो ये बहुपद है, व्यंजक भी है। अब देखो ये व्यंजक तो ही है लेकिन ये बहुपद भी है। अब एक से कितने पद है, एक पद, ये 2 पद और ये 3 पद। आपको पद कैसे पहचानना है, प्लस माइनस के चिन्ह जहाँ भी हो ना वहाँ से लाइन खींच दो, ये अलग और ये अलग, तो कितने बॉक्स बनेंगे, 1, 2, 3, तो आपके कितने हुए, 3 बहुपद हुए, मतलब इसके 3 पद हुए। तो 3 पद होगा, इसको त्रिपद बोलेंगे या फिर त्रिपद, त्रिपदी, और इसी को हम बहुपद भी बोल सकते हैं। बहुपद मतलब ज़्यादा पद, बहुपद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है, कैसे लिखते हैं। अभी मैंने कहा था एक चर में बहुपद, तो ये सारे जो है ना, ये एक सारे के सारे, ये भी एक पद, द्विपद और बहुपद, ये सारे x में ही है। ये अलग संख्या में भी हो सकते हैं, किस टाइप से, लेकिन ये एक चर वाले हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2p + 3q। अब ये बहुपद तो है, एक बार इसको छोड़ो, आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार छोड़ो इसको। 2p + 3, ये क्या है, बहुपद है, व्यंजक है, p में है। ठीक है, अभी लिखा मैंने 2r² + 2r + 1, ये भी क्या है, बहुपद है और r के अंदर बहुपद है, लेकिन चर कितना है, एक चर, एक चर, इसमें भी कितना है, एक चर। समझ में आ रहा ना, क्योंकि p तो एक ही है ना, इसमें r 2, लेकिन है तो r ही है ना, अलग अलग नहीं मानना। अब जैसे कि 2 पद कैसा होगा, 2 चर वाला, मतलब 2 चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद कैसा होगा, 2x + 3y। देखो इसमें x है, इसमें y है, तो 2 चर हुआ ना, तो 2 चर वाले बहुपद को मैंने अच्छे तरीके से आपके चैप्टर नंबर जो 4 में है उसको कंप्लीट करवा दिया। तो आप जाके आप चैप्टर नंबर 4 को देख सकते हो
क्योंकि दो चर उसको क्यों बोलते हैं मैंने वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक चर क्या होता है और दो चर क्या होता है, जो मैंने नीचे बता रखा है। अभी आपकी इस प्रश्नावली में एक चर वाला बहुपद ही है, और एक चर वाला बहुपद किसी भी संख्या में हो सकता है। और हम बहुपद को किस तरीके से लिख सकते हैं, बहुपद को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, जैसे कि क्यू की फॉर्म में, जैसे कि मैंने लिखा ये 2x² + 3x - 2। इस बहुपद को देखो, ये सभी x में है ना, तो इस बहुपद को हम q करके, सॉरी, इसको p q x किसी में भी लिख सकते हैं, पर अपन ज़्यादातर p में लिखते हैं। इसको p मतलब पॉलिनोमियल है x के अंदर, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, वो x के अंदर है। वही अगर r के अंदर होता है 3r² - 2r + 3, ये मैंने कुछ भी लिख दिया। अब ये बहुपद किसके अंदर है, r के अंदर है, तो पॉलिनोमियल है r के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम बहुपद को लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब ये p में है, आप q में भी लिख सकते हो, जैसे कि q है और r है, तो सेम को आप ऐसे लिख सकते हो 3r² - 2r + 3। ये और ये सेम बात है, मैंने एक बार p में लिखा और ये q में लिखा, लेकिन p q, लेकिन वो बहुपद किस चर के अंदर है, r के अंदर, इसमें बहुपद r चर के अंदर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है, हम किस तरीके से बहुपद को पढ़ें। ये होता है आपका बहुपद का बेसिक कंप्लीट। अब अगली क्लास में हम आपके ये 2.1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।